स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है आपके जो चल रहे हैं औषधि हर्बल एंड मेडिकल्स प्लांट्स। तो आपको 9 करवा चुकी हूँ और 10 आज से स्टार्ट होता है आपका। तो जो आपके हर्बल्स प्लांट हैं, जो मैंने क्या बताया था आपको, कितने ही हर्बल प्लांट्स के बारे में बताया था। जैसे कि आपको जापानी पुदीना बताया था, फिर मैंने आपको क्या बताया था, लेमन ग्रास बताया था, जावा स्टोनन बताया था, पिम्पा रोजा बताया था, वाइट मुलसी बताई थी आपको, और तुलसी बताई थी। तो ये क्या होते हैं, ये आपके मेडिकल्स प्लांट्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप बाय फ्यूचर्स आप जो होते हैं आप उनमें अपनी जो आपके शरीर में जो कमियां आती हैं उनको आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको औषधि प्लांट्स के बारे में बताया था। वो क्यों बताया था? औषधि प्लांट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे शरीर को साइड इफ़ेक्ट नहीं करते और प्राचीन काल से ये चले भी आ रहे हैं। जो आपकी जड़ी बूटियाँ होते हैं, जो वेद होते थे, वो उनका यूज़ ज़्यादा करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि जो आपके मेडिकल्स प्लांट्स होते हैं वो यूजली आसानी से, आप आसानी से बोल सकते हो, आसानी से उनका निर्माण करते थे और निर्माण करके ही वो उसका यूज़फुल करते थे। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं तो ये कहाँ पे, ये डिफरेंट एरियाज़ में मिलती थी, जिससे क्या करते थे, जो हमारे वेद होते थे वो उनका यूज़ करते थे। आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट गुड़मार। गुड़मार क्या होता है? गुड़मार एक बहुवर्षीय लता है। इसके पत्ते तथा मूल के द्वारा उसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे डायबिटीज़। क्या होता है, आपका जो गुड़मार होता है वो एक बहुवर्षीय पौधा होता है। बहुवर्षीय क्या होता है? लता होती है, मतलब बेल होती है ना। लताएं आप बेल को ही तो बोलते हो ना। तो जो गुड़मार की होती है, एक बेल होती है, आपने देखा होगा ग्लोई की बेल, इस टाइप की ये बेल होती है, जो क्या करती है, ये आप आसानी से घर पर भी उगाई जा सकती है, अपने बगीचे में या खेत में, ये आप कहीं पर भी उगा सकते हो। क्योंकि जो इसके पत्ते होते हैं, जो पत्ते और मूल, जो इसका मूल होता है, उसके द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है और औषधि के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपको जो हमारी औषधियाँ हैं वो कितनी हैं, 1500, और 1500 जातियाँ वाली मिलती हैं। और उनसे मिलने से क्या करते हैं, जो हमारे विश्व होता है वो दवाई बनाने के लिए इनका यूज़ करता है। तो गुड़मार का भी एक यूज़ होता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो आपकी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जो आपके शरीर के लिए बेनिफिट्स वाली होती है, वो क्या करती हैं, आपकी जो गुड़मार होती है, ये जो आपको डायबिटीज़ होती है, उनके जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको खिलाई जाती है। तो गुड़मार का एक बेनिफिट्स ये भी है कि ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको यूज़फुल रहती है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी इसका विशेष योगदान रहता है। इसको जो हमारे वेद होते हैं या औषधि के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करना बताते हैं कि आप कैसे इसका यूज़ करेंगे। और क्या होता है, जो भी औषधियाँ होती हैं वो आपको क्या करती है, जो दुर्लभ होते हैं या इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो ये औषधियाँ होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। देन आता है कैल्यूस। 11th है आपका कैल्यूस। कैल्यूस क्या होता है? कैल्यूस पौधे का प्रयोग उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है तथा बालों को पकने की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। जो कैल्यूस होता है, जो ये पौधा होता है, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो पता है ना कि आपकी जो औषधियाँ होती हैं उनका जो निर्माण करते हो आप, वो बहुत से ऐसे बेनिफिट तरीके से करते हो जो आप यूज़फुली रहता है। तो आपका जो काउल्स का पौधा का यूज़ होता है वो क्या है, जो आपके बीपी के पेशेंट होता है, हाई बीपी के, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आप बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जब आपका बीपी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आपको डॉक्टर भी बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, बहुत सी शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन बीमारियों को रोकने, उनके नियंत्रण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ बेनिफिट्स वाला होता है, जिसके हाई पेशेंट वाला व्यक्ति है
उसको इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। वो क्या करता है, वो इसको एक मिक्सी में को पीसकर उसके चूरन के टाइप में वो उसको लेता है काउल्स को, जिससे क्या होता है आपका जो बीपी हाई की बीमारी होती है, रोग होता है, उसको कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तथा आपने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही उनके वाइट बाल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उनके बाल पकने की समस्या होती है। वो बाल पक जाते हैं तो क्या होता है कुछ के बचपन में ही आपके क्या हो जाते हैं, बाल वाइट हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भी काउल्स जो पौधा होता है उसका यूज़ किया जाता है। जो काउल्स का पौधा है अधिकतर आपको बगीचे या खेत में पाया जाता है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, औषधियाँ होती हैं, इनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। इसलिए जो आपका काउल्स होता है वो क्या करता है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। जैसे आप काउल्स को जो आपके पके हुए बाल हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं, औषधि वाले वैद्य होते हैं, वो इनका यूज़ बताते हैं। और जो आपका हाई बीपी होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के एक्स्ट्रा भी कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती हैं, उनको भी क्या करता है, उनको भी कंट्रोल करने का कार्य कैल्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्यूस होता है वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट्स होता है। वो इसलिए बेनिफिट्स हो जाता है क्योंकि जो आपको डिसीज़ होती है वो उसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए कैल्यूस जो होता है वो आपको बगीचे में या आपको बगीचे जो होते हैं आप उसमें उसका यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 11th अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा का प्रयोग शक्तिवर्धक दवाइयाँ गठिया जोड़ों के दर्द की सूजन में किया जाता है। जैसे अश्वगंधा होता है, ये आपको कहाँ से मिलती है, ये औषधि आपको पंसारी की शॉप से मिलती है, क्योंकि बहुत सी औषधियों को मिलाकर ही आपकी औषधियाँ बनती हैं। तो जो अश्वगंधा होता है आपका, तो वो क्या कहता है, वो शक्तिवर्धक होता है। शक्तिवर्धक दवाइयाँ होती हैं जो आपके जैसे गठिया का दर्द होता है या जोड़ों का दर्द होता है, उसकी सूजन को कम करने का कार्य हमारा जो होता है अश्वगंधा उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अश्वगंधा से हमारे जो शरीर की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है और हमें क्या मिलती है, हमें एक एनर्जी मिलती है जो हम इन जोड़ों के दर्द को दूर करने में सहायक होती है। क्योंकि जो ये शक्तिवर्धक दवाई होती है जिसको आप फॉर एग्जांपल तौर पर बोलते हैं गर्म दवाई, तो ये क्या करती है, ये बहुत जल्दी उसको मेंटेन करती है। और क्या करते हैं, और आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं, गठिया बाई का दर्द होता है या आपके कहीं पर चोट लग जाने पर सूजन आ जाती है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। देन आता है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा का पौधा का उपयोग आप उच्च रक्तचाप, निद्रा आदि के उपचार के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका सर्पगंधा होते हैं, जो ये औषधि होती है, इसका यूज़ आपके जो हाई बीपी पेशेंट होता है उनके लिए, जो निद्रा, जिसको बहुत नींद आती है कि वो 24 घंटे सोता ही रहता है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसका उपचार इस उपचार के लिए ज़रूरी होता है। जो हमारे वेद होते हैं या औषधि को इकट्ठा करने वाले होते हैं, उन्होंने इस सब की क्या की थी, रिसर्च की थी। और रिसर्च में सब जो प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे ही सर्पगंधा होता है जिसका आपका एक डिफरेंस जो होता है हाई बीपी जो होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। सेकंड क्या होता है, जो अधिक नींद आती है बहुत से बंदों को, तो क्या कहते हैं, उसके उपचार के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बुच। इसका उपयोग श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं, मूत्र ये गर्भ संबंधी जो रोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। बुच का यूज क्यों किया जाता है, जैसे श्वास संबंधी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। या मूत्र एवं गर्भ संबंधी रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब आपको गर्भ संबंधी जो बीमारियां होती है उसके लिए बुच को प्रयोग में लाते हैं हमारे जो वेद होते हैं, जो औषधियाँ होती हैं। और जैसे सांस लेने में आपको कठिनाई होता है, आपका सांस फूल जाता है, या
आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो बुच आपकी प्लांट्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, इससे आपके जो औषधियाँ होती हैं ये हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट होती है। थोड़ा काम वर्क थोड़ा लेट करती है, बट जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उसको जड़ से ही हटा देती है।